कहते हैं कि जब हुरूर आसमान को छूने लगे तो जमीन पर बैठा एक सादा सा फकीर भी सल्तनतों को हिला देता है। यह उस जमाने की बात है जब सल्तनत ज़रियाब का बादशाह अपनी ताकत पर नाज करता था। उसके हुक्म के बगैर परिंदा पर नहीं मार सकता था। रियाया उसके नाम से कांपती थी। दरबार में उसकी तारीफ के सिवा कोई बात ना होती थी। लेकिन एक दिन महल के दरवाजे पर बैठे एक फकीर ने सिर्फ एक जुमला कहा, बादशाह सलामत, आपका गुरूर आपकी सल्तनत से बड़ा हो चुका है, और जब गुरूर हद से बढ़ जाए तो अल्लाह खुद फैसला करता है। वो एक जुमला, वो एक दुआ, और फिर जो हुआ वो तारीख में मिसाल बन गया। ये कहानी है ताकत और आजिज़ी की, गुरूर और दुआ की, और उस लम्हे की जब एक ताजदार बादशाह को सच के सामने सर झुकाना पड़ा। सल्तनत ज़रियाब अपने वक्त की सबसे ताकतवर सल्तनत थी। उसके बाजारों में रेशम और मसालों की खुशबू फैली रहती थी। किले की फसीलें इतनी बुलंद थीं कि दुश्मन उन्हें देखकर ही हिम्मत हार जाते। और उस अजीम सल्तनत का बादशाह था सुल्तान जहांज़ेब। जहांज़ेब बहादुर था, जंगों में नाकाबिल शिकस्त, फैसलों में सख्त और अपनी शान और शौकत में बेमिसाल। लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी एक आदत बढ़ती गई, गुरूर। वो समझने लगा कि उसकी ताकत हमेशा रहेगी। वो मानने लगा कि उसका फैसला आखिरी सच है, और उसे यकीन हो गया कि उसकी सल्तनत पर कभी कोई आंच नहीं आ सकती। दरबार में हर रोज कसीदा गो शायर उसकी तारीफ में जमीन और आसमान के कुल्लाबे मिलाते। वजीर उसकी हर बात पर सर झुका देते। कोई उसके सामने इख्तिलाफ की जुर्रत न करता। एक दिन वजीर आजम हामिद ने हिम्मत करके अर्ज किया, हुजूर, रियाया में कुछ बेचैनी है। टैक्स बढ़ने से लोग परेशान हैं, शायद कुछ नरमी। बादशाह ने बात काट दी। रियाया की फिक्र मुझे सिखाओगे? सल्तनत ताकत से चलती है, नरमी से नहीं। दरबार खामोश हो गया। उसी दिन शहर के कोने में एक पुराना दरवेश आकर बैठा। उसका लिबास सादा, आंखें रोशन और चेहरा पुरसुकून था। वो महल के दरवाजे के पास बैठकर लोगों को दुआ देता, नसीहत करता। लोग उसके पास आते, अपने दुख सुनाते और सुकून लेकर जाते। कुछ ही दिनों में उस फकीर की बातें शहर भर में फैल गईं। वो सच बोलता है, वो दिलों की बात जान लेता है, उसकी दुआ कबूल होती है। ये खबरें दरबार तक पहुंची। बादशाह ने हंसते हुए कहा, एक फकीर मेरी सल्तनत में शोहरत पा रहा है, देखते हैं उसकी औकात क्या है। अगले दिन हुक्म हुआ कि फकीर को दरबार में पेश किया जाए। सिपाही गए, मगर फकीर ने आने से इनकार कर दिया। मैं दरबार नहीं जाऊंगा, अगर बादशाह को बात सुननी है तो वो खुद आए। ये बात सुनकर दरबार में सनसनी फैल गई। गुस्ताखी, सुरखलम कर दिया जाए। लेकिन बादशाह के गुरूर को चोट लगी। उसने कहा, मैं खुद जाऊंगा, देखता हूं वो कौन है जो मुझे बुलाता है। अगली सुबह सुल्तान जहांज़ेब सादा लिबास में चंद सिपाहियों के साथ महल के दरवाजे तक आया। फकीर वहीं बैठा था। बादशाह ने पूछा, तुम जानते हो मैं कौन हूं? फकीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी हां, आप वो हैं जो खुद को सबसे बड़ा समझते हैं, मगर सबसे बड़े नहीं हैं। सिपाही तलवारों पर हाथ रखकर आगे बढ़े, मगर बादशाह ने इशारे से रोक दिया। तुमने ये जुर्रत कैसे की? फकीर ने आसमान की तरफ देखा और बोला, गुरूर इंसान को अंधा कर देता है, और जब बादशाह अंधा हो जाए तो सल्तनत देर तक सलामत नहीं रहती। ये अल्फाज तीर की तरह बादशाह के दिल में लगे। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं, मैं दुआ दे रहा हूं कि आप संभल जाएं, वरना वक्त आपको संभालेगा। बादशाह ने कहका लगाया, मेरी सल्तनत को कोई खतरा नहीं, मैं तकदीर खुद लिखता हूं। फकीर ने आहिस्ता से कहा, तकदीर हमेशा ऊपर से लिखी जाती है हुजूर। यह कहकर उसने आंखें बंद की और दुआ के लिए हाथ उठा दिए। हवा का एक झोंका चला, फजा में अजीब सी संजीदगी फैल गई, और उस लम्हे किसी को अंदाजा नहीं था कि यह दुआ आने वाले दिनों में क्या रंग दिखाने वाली है। फकीर के हाथ दुआ में उठे तो बादशाह ने एक लम्हे को खुद को ताकतवर समझकर भी बेचैन पाया। वो बेचैनी जिसे गुरूर अक्सर गुस्सा का नाम देकर छुपा देता है। सुल्तान जहांज़ेब ने तेजी से रुख मोड़ा, जैसे यहां रुकना भी उसकी शान के खिलाफ हो। महल लौटते ही उसने हुक्म दिया, इस फकीर को शहर से निकाल दो, और जो इसकी तरफ जाए उसे सजा दी जाए। वजीर आजम हामिद ने धीरे से कहा, हुजूर, फकीर को निकाल देना आसान है, मगर अवाम के दिलों से निकालना। खामोश! बादशाह की आवाज बिजली बनकर गिरी। मैं बादशाह हूं, मेरा हुक्म कानून है। इसी रात शहर में अजब बात हुई।
बादशाह के इस्तबल के सबसे तंदुरुस्त घोड़े अचानक बीमार हो गए। 2 घोड़े तो ऐसे गिर पड़े जैसे किसी ने उनकी सांसें खींच ली हों। तबीब बुलाए गए, मगर बीमारी की कोई वजह न मिल सकी। सुबह होते ही खबर फैल गई कि महल की बड़ी नहर में पानी की सतह कम हो गई है। हालांकि रात भर बारिश हल्की हल्की होती रही थी। दरिया से आने वाली शाख नहर के मुंह पर अजीब सा कचरा जमा था, जैसे किसी ने जानबूझकर रुकावट डाल दी हो। सिपाही दौड़े, सफाई की, मगर थोड़ी देर बाद फिर वही हालत हो गई। बादशाह ने ताव में आकर कहा, यह सब इत्तफाक है, शहर में कोई बगावत का सोचे भी नहीं। इसी दिन शहर की मंडी में एक और खबर चली। एक बूढ़ा कम्हार जिसकी मिट्टी के बर्तन बरसों से मशहूर थे, आज सुबह अपने चाक के पास बैठा था कि अचानक चाक खुद ब खुद घूमने लगा और मिट्टी के ढेरों से ऐसे बर्तन बनने लगे जैसे किसी उन देखी हुनरमंद उंगली ने उन्हें तराशा हो। लोग हैरान, कुछ खौफजदा। बूढ़ा कम्हार कांपती आवाज में बोला, मैंने तो बस फकीर से दुआ ली थी कि मेरे हाथों में फिर से ताकत आ जाए। ये जुमला सुनकर लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने कहा, दुआ कबूल हो गई। किसी ने सरगोशी की, क्या वाकई वो अल्लाह वाला है? दूसरी तरफ बादशाह के महल में एक अजीब सा सुकूत छा गया। खादिम डरे डरे फिरते, सिपाही बेसबब चौकस, वजीर फिक्रमंद। हामिद वजीर ने दिल में कहा, यह इत्तफाक नहीं, ये निशानियां हैं। रात को बादशाह ने ख्वाब देखा। वो अपने तख्त पर बैठा था, ताज चमक रहा था, दरबार सजा था। अचानक तख्त के नीचे से एक दरार पड़ी, फिर दूसरी, फिर पूरी जमीन लरजने लगी। तख्त डोलने लगा। बादशाह ने ताज पकड़ा कि गिर न जाए, मगर ताज उसके हाथों से फिसल कर नीचे जा गिरा और ताज के अंदर से धुआं सा निकला, जिसमें एक आवाज गूंजी, गुरूर का ताज सर पर नहीं रहता, सर पर सिर्फ रहमत रहती है। बादशाह हड़बड़ा कर उठा, पसीना माथे पर। उसने पानी मांगा, मगर जैसे ही प्याला लबों तक लाया, पानी कड़वा महसूस हुआ। उसने प्याला फेंक दिया। ये क्या हो रहा है? उसने गुस्से में चीख कर कहा, कौन है जो मेरे साथ खेल कर रहा है? सुबह होते ही एक और खबर पहुंची। शहर के किनारे पुराने पुल के पास से गुजरने वाला कारवां लूट लिया गया। अजीब बात यह थी कि लूटने वाले ना किसी कबीले के लगते थे, ना किसी मारूफ डाकू के। चेहरे ढांपे हुए, घोड़े बेनिशान, और जाते जाते बस एक कागज छोड़ गए जिस पर सिर्फ 2 लफ्ज लिखे थे, गुरूर टूटेगा। बादशाह के गुस्से ने हद पार कर ली। उसने हुक्म दिया कि शहर के दरवाजे बंद किए जाएं, तलाशी बढ़े और फकीर को हर हाल में गिरफ्तार किया जाए। सिपाही फकीर के पास पहुंचे। वो वहीं बैठा था जैसे जमाना उसके सामने ठहर गया हो। सिपाही के सरदार ने कहा, चलो, तुम्हें बादशाह ने तलब किया है। फकीर ने सुकून से जवाब दिया, बादशाह ने नहीं, उसका गुरूर ने तलब किया है। सरदार ने हाथ बढ़ाया कि फकीर को पकड़े, मगर उसी लम्हे फकीर ने बस इतना कहा, हाथ पीछे करो बेटा, तुम्हारी मां बीमार है, तुम्हारा हाथ उसे लगे तो वो ठीक हो जाएगी। सरदार यकदम ठटक गया, आंखें फैल गईं। तुम्हें कैसे पता? उसके हलक से आवाज निकली। फकीर मुस्कुराया, जो दिलों की धड़कन सुन ले वो दूर की सिसकी भी सुन लेता है। सिपाही गडमुड हो गए, किसी के कदम आगे ना बढ़े। फकीर उठा, अपना लकड़ी का आसा पकड़ा और बोला, मैं चलूंगा, मगर बादशाह के लिए नहीं, इस सबक के लिए जो उसे सीखना है। जब फकीर दरबार में पहुंचा, दरबारियों ने उसे हिकारत से देखा, मगर उसकी आंखों में ऐसा इत्मीनान था कि हिकारत भी छोटी पड़ गई। बादशाह ने ललकार कर कहा, तुमने शहर में फसाद फैलाया, ये सब निशानियां तुम्हारी जादूगरी हैं। फकीर ने आहिस्ता से कहा, मैं दुआ करता हूं जादू नहीं, और फसाद आपके अंदर है, शहर में नहीं। बादशाह ने गुस्से में हुक्म दिया, इसे कैद कर दो, और यूं फकीर को कैद खाने की तरफ ले जाया गया। मगर कैद खाने के अंधेरे में भी एक चिराग जलने वाला था। कैद खाना शहर की पुरानी फसील के अंदर था। नम दीवारें, लोहे के दरवाजे और खामोशी ऐसी कि सांस की आवाज भी गुनाह लगे। फकीर को एक तंग सी कोठरी में बंद कर दिया गया। दरवाजा बंद हुआ तो सिपाही ने तंजन कहा, अब दुआ करो, देखते हैं कौन बचाता है। फकीर ने न जवाब दिया न शिकायत। वो बस जमीन पर बैठ गया, जैसे यही उसका मकाम हो। उसने आंखें बंद की और धीमी आवाज में तस्बीह जारी कर दी। रात गहरी हुई तो कैद खाने का दारोगा रशीद कोठरी के बाहर आया। रशीद सख्त दिल आदमी था, मगर उस रात उसके अंदर अजीब सा खौफ था। शायद बादशाह की बेचैनी ने सबको बेचैन कर दिया था। रशीद ने झांक कर देखा, फकीर इसी सुकून से बैठा था। रशीद ने कुरिख्त लहजे में कहा, सुना है तुम बड़ा जानते हो, बताओ बादशाह तुम्हें सुबह सजा देगा या नहीं? फकीर ने आंखें खोली।
सजा तो हर इंसान को मिलती है रशीद, बस फर्क ये है कि किसी को दुनिया में मिलती है, किसी को अपने अंदर। रशीद झुंझला गया। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आता, सीधी बात करो। फकीर ने धीरे से कहा, तुम्हारा बेटा कल दोपहर तक घर नहीं पहुंचेगा, वो दरिया के किनारे फंस जाएगा। अगर तुमने अभी एक घर सवार भेजा तो बच जाएगा। रशीद का दिल धक से रह गया। मेरा बेटा? वो तो शहर से बाहर गया था, तुम्हें कैसे पता? फकीर ने सर झुका लिया। ये पूछो कि तुमने अब तक क्यों नहीं सोचा कि अल्लाह तुम्हें खबरदार कर रहा है। रशीद कुछ लम्हे वहीं खड़ा रहा, फिर अचानक उसने चाबियों की गुच्छी निकाली, भागता हुआ बाहर निकला और घर सवार भेज दिया। वो खुद भी तेजी से निकल गया। अगले दिन दोपहर से कुछ पहले रशीद वापस आया। उसकी आंखें नम थीं। उसने कोठरी के पास आकर कहा, तुमने सच कहा था, मेरा बेटा वाकई दरिया के किनारे फिसल गया था। अगर घर सवार न जाता तो। वो आगे बोल न सका। उसने सर झुका लिया। मैंने तुम्हें गलत समझा। फकीर ने नरमी से कहा, गलती समझने में नहीं, जिद में होती है। ये बात आहिस्ता आहिस्ता कैद खाने के अंदर फैल गई। सिपाही कहते, फकीर की बात सच्ची निकलती है। और कैद खाने की दीवारों के पार शहर में भी सरगोशियां होने लगी। फकीर कैद में भी लोगों को बचा रहा है। इसी दौरान महल में बादशाह की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसे हर लम्हा लगता कोई उसके तख्त को हिला रहा है। वो गुस्से में है, मगर दिल के अंदर खौफ ने घर बना लिया था। वजीर आजम हामिद ने हिम्मत करके कहा, हुजूर, शायद हमें फकीर से बात करनी चाहिए। बादशाह ने गरज कर कहा, मैं एक फकीर के सामने झुकूं? नामुमकिन। लेकिन इसी शाम दरबार में एक मसला आया। शहर के दो बड़े खानदान एक जमीन के टुकड़े पर झगड़ रहे थे। दोनों के पास पुराने कागजात, दोनों के पास गवाह। काजी परेशान, वजीर भी, और बादशाह का मिजाज पहले ही आग। बादशाह ने सख्ती से हुक्म दिया, जमीन मेरे कब्जे में रहेगी, दोनों को सजा। लोग चीख उठे, हुजूर, ये नाइंसाफी है। बादशाह ने तलवार के दस्ते पर हाथ रखा। दरबार सन्नाटे में आ गया। इसी लम्हे कैद खाने से पैगाम आया। दारोगा रशीद खुद आया, कांपते हाथों से दरखास्त पेश की, हुजूर, फकीर ने कहा है कि अगर आपने आज नाइंसाफी की तो कल आपके महल के दरवाजे पर इंसाफ मांगने वाला ऐसा शख्स आएगा जिसे आप रद्द नहीं कर सकेंगे। बादशाह ने कहता लगाया, मगर इस कहते में कपकपाहट थी। देखेंगे। अगली सुबह वाकई महल के दरवाजे पर एक औरत आई, गरीब सी मगर आंखों में आग। उसके साथ एक कम सुन लड़का था और लड़के की गर्दन पर जख्म के निशान थे। औरत ने चीख कर कहा, मैं इंसाफ मांगने आई हूं। सिपाहियों ने रोका, तुम कौन? औरत ने अपना दुपट्टा हटाया और बादशाह के सामने वो चेहरा आया जिसे देखकर बादशाह की आंखें ठहर गईं। वो बादशाह की सगी बहन थी, शहजादी मारुख। दरबार में भूचाल आ गया। वजीर के मुंह से बेसाख्ता निकला, ये तो बरसों पहले महल छोड़कर गई थी। शहजादी ने लरसती आवाज में कहा, मैं इसलिए गई थी कि मेरा भाई इंसाफ छोड़ चुका था, मगर आज मैं अपने बेटे के लिए इंसाफ मांगने आई हूं। शहर के एक बाअसर शख्स ने उसे मारा और काजी डर गया। बादशाह का सर चकराया। बहन, बेटा और नाइंसाफी? शहजादी ने सीधा कहा, अगर आज भी इंसाफ ना मिला तो समझ लो तुम्हारा ताज सिर्फ सोने का है, सच का नहीं। ये वो लम्हा था जिसमें बादशाह के गुरूर की दीवार में पहली बार शिगाफ पड़ा। वो बेख्तियार बोला, किसने मारा? शहजादी ने नाम लिया और वो नाम बादशाह के सबसे करीब शख्स का था, अमीर लश्कर रुस्तम। वही जिस पर बादशाह अंधा एतमाद करता था। दरबार में सन्नाटा। बादशाह की आंखों में पहली बार शक की परछाई उतरी और उसी वक्त बादशाह के जहन में फकीर का जुमला गूंजा, फसाद शहर में नहीं, आपके अंदर है। दरबार में ऐसी खामोशी छा गई थी जैसे वक्त खुद रुक गया हो। शहजादी मारुख के अल्फाज अभी तक सुतूनों से ककरा कर गूंज रहे थे। अमीर लश्कर रुस्तम ने मेरे बेटे पर हाथ उठाया और ताजी डर गया। रुस्तम जो हमेशा जुरा बिक्तर में सीना तान कर खड़ा रहता था, आज पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी सफेदी दौड़ गई, मगर उसने फौरन खुद को संभाला। हुजूर, रुस्तम ने कदम बढ़ाकर कहा, यह इल्जाम है, एक औरत की बात पर सल्तनत के सिपह सालार पर शक करना मुनासिब नहीं। बादशाह की निगाहें बहन और रुस्तम के दरमियान डोल रही थी। गुरूर और खून के रिश्ते के बीच एक जंग शुरू हो चुकी थी। मारुख, तुम बरसों बाद आए हो, क्या तुम जानती हो कि इस इल्जाम के क्या मानी है? शहजादी ने मजबूत लहजे में कहा, मैं जानती हूं कि नाइंसाफी के क्या मानी होते हैं भाईजान, आप भूल गए हैं, मैं नहीं। दरबारी एक दूसरे को देख रहे थे। वजीर आजम हामिद ने आहिस्ता से कहा, हुजूर, बेहतर है गवाहों को बुलाया जाए। बादशाह ने सर हिलाया, बुलाओ।
चंद लम्हों बाद बाजार के 2 गवाह पेश हुए। वो कांप रहे थे। हुजूर, हमने देखा था अमीर लश्कर के सिपाहियों ने लड़के को पकड़ा और रुस्तम साहब ने खुद। झूठ! रुस्तम धाड़ा। ये खरीदे हुए गवाह हैं। बादशाह ने हाथ उठाकर सबको खामोश किया। उसके अंदर कुछ टूट रहा था। पहली बार उसे लगा कि शायद उसके इर्द गिर्द सच छुपाया जाता रहा है। इसी लम्हे वजीर हामिद ने धीरे से कहा, हुजूर, कल आपने 2 खानदानों की जमीन अपने कब्जे में लेने का हुक्म दिया था। शायद आज हम इंसाफ की राह पर पहला कदम रख सकते हैं। ये जुमला तीर की तरह लगा। बादशाह के जहन में फकीर की आवाज गूंजी, फसाद शहर में नहीं, आपके अंदर है। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद बादशाह ने फैसला सुनाया, अमीर लश्कर रुस्तम को हिरासत में लिया जाए जब तक मुकम्मल तहकीक न हो। दरबार में सनसनी फैल गई। सिपाहियों ने रुस्तम की तरफ कदम बढ़ाए। रुस्तम की आंखों में पहली बार खौफ नजर आया। जहांजेब, मैंने तुम्हारे लिए खून बहाया है, वो चीखा। बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, और शायद मैंने तुम पर अंधा एतमाद करके इंसाफ का खून बहाया है। रुस्तम को ले जाया गया। शहजादी की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने सर झुका लिया। यह लम्हा सल्तनत की तारीख में पहला शिगाफ था। गुरूर के किले में दरार पड़ चुकी थी। इसी शाम बादशाह ने वजीर से कहा, मुझे कैद खाने ले चलो। वजीर हैरान हुआ, हुजूर, अभी? हाँ, अभी। रात की तारीकी में बादशाह सादा लिबास में कैद खाने पहुंचा। दारोगा रशीद ने दरवाजा खोला। फकीर हस्बे मामूल जमीन पर बैठा था। उसने आंखें उठाईं, जैसे उसे पहले से मालूम हो कि कौन आया है। आ गए सुल्तान? बादशाह चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, तुमने कहा था फसाद मेरे अंदर है, शायद तुम दुरुस्त थे। फकीर ने आहिस्ता से मुस्कुराकर कहा, दुरुस्त और गलत इंसान नहीं होते, नीयतें होती हैं। आपकी नीयत बदल रही है। बादशाह ने पहली बार सर झुकाकर पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? यह वो लम्हा था जब एक ताजदार बादशाह एक कैदी के सामने सवाल कर रहा था। फकीर ने जवाब दिया, इंसाफ बगैर खौफ के और आजिज़ी बगैर दिखावे के। पहले जुल्म रोको, फिर दुआ मांगो। बादशाह ने गहरी सांस ली। और अगर मैं बदल जाऊं तो क्या सल्तनत बच जाएगी? फकीर ने कहा, सल्तनतें तलवार से नहीं, अदल से बचती हैं। अगले दिन बादशाह ने हुक्म दिया, दोनों खानदानों की जमीन असल हकदारों को वापस दी जाए। काजी को आजादाना फैसला करने का इख्तियार दिया जाए। टैक्स में कमी की जाए। रुस्तम के मुकदमे की खुली समाअत हो। शहर में हैरत की लहर दौड़ गई। लोग सरगोशी करने लगे। बादशाह बदल रहा है। क्या यह फकीर की दुआ का असर है? मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि रुस्तम खामोश नहीं बैठने वाला था। पैद में जाते हुए उसने एक बात कही थी, अगर मैं डूबा तो तुम सबको लेकर डूबूंगा। और उसके अल्फाज खाली धमकी नहीं थे। अमीर लश्कर रुस्तम को कैद कर दिया गया था, मगर उसके वफादार सिपाही अभी भी महल और शहर में मौजूद थे। ताकत का जाल इतना आसानी से नहीं टूटता। कैद खाने की एक तारीक कोठरी में रुस्तम बैठा था, आंखों में गुस्सा और दिल में इंतकाम। एक फकीर की बातों ने मुझे इस हाल तक पहुंचा दिया, वो बड़बड़ाया। उसने पहरेदार को आवाज दी, अगर मैं तुम्हें सोना दूं तो क्या तुम एक पैगाम बाहर पहुंचा सकते हो? पहरेदार हिचकिचाया, मगर सोने की चमक अक्सर जमीर को धुंधला देती है। किसे पैगाम? मेरे वफादार सरदारों को कि वक्त आ गया है। इसी रात शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में खुफिया मुलाकातें हुई। रुस्तम के हामियों ने सरगोशियों में मंसूबा बनाया। बादशाह कमजोर हो गया है, वो एक फकीर के असर में आ चुका है। अगर आज कदम ना उठाया तो कल हमारी बारी होगी। दूसरी तरफ बादशाह जहांजेब पहली बार तन्हाई में सोच रहा था। इसे महसूस हो रहा था कि तख्त संभालना जंग जीतने से ज्यादा मुश्किल है। वजीर आजम हामिद ने इत्तला दी, हुजूर, शहर में बेचैनी है। कुछ सिपाही रात को महल के पिछले दरवाजों के करीब देखे गए हैं। बादशाह ने आंखें बंद की। तो ये है असल चेहरा। ताकत की बुनियाद खौफ पर रखी जाए तो एक दिन वही खौफ बगावत बन जाता है। इसी लम्हे एक सिपाही हाँफता हुआ आया, हुजूर, असलाह खाने में आग लग गई। महल में खलबली मच गई। लोग दौड़ने लगे। धुआं आसमान की तरफ उठने लगा। बादशाह ने खुद जाकर आग बुझाने का हलीबार। इसने सिपाहियों के साथ मिलकर पानी के मुश्कीजे उठाए। सिपाहियों ने हैरत से देखा, यह वही बादशाह था जो कभी अपने जूते खुद न पहनता था। आग बुझ गई, मगर खतरा बाकी था। रात के आखिरी पहर रुस्तम के चंद आदमी कैद खाने के करीब पहुंच गए। उन्होंने पहरेदार को खरीदा हुआ था। दरवाजा खोला गया। रुस्तम बाहर आया, आंखों में चमक। आज फैसला होगा।
उसने सरगोशी की। इधर फकीर अपनी कोठरी में बैठा था। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, या अल्लाह, अगर बादशाह का दिल सच में बदल रहा है तो उसे आज के इम्तिहान में सुरखरू करना। अचानक कैद खाने में शोर उठा। सिपाहियों की आवाजें, तलवारों की झिनकार। रशीद दारोगा दौड़ता हुआ आया। फकीर साहब, रुस्तम फरार हो गया है। फकीर ने सुकून से कहा, नहीं, वो अपने अंजाम की तरफ जा रहा है। महल के सहन में रुस्तम और उसके आदमियों ने हल्ला बोल दिया। चंद सिपाही उनके साथ मिल गए। जांजेब को हटा दो, रुस्तम ने ललकारा। सल्तनत को कमजोर बादशाह की जरूरत नहीं। बादशाह सहन में आ गया, हाथ में तलवार, मगर चेहरे पर गुरूर नहीं, अज़्म था। रुस्तम, तुमने मुझसे वफादारी की कसम खाई थी। रुस्तम हंसा, मैंने ताकत से वफादारी की थी, कमजोरी से नहीं। यह सुनकर बादशाह के दिल में एक आखिरी शोला भड़का, मगर इस बार वो गुस्से का नहीं, सच का था। ताकत जुल्म से नहीं, इंसाफ से होती है। दोनों आमने सामने आ गए। तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ी। सिपाही सांस रोके देखते रहे। रुस्तम जंग में माहिर था, मगर बादशाह के वार आज मुख्तलिफ थे। इनमें इंतकाम नहीं, यकीन था। चंद ही लम्हों में रुस्तम का तवाजुन बिगड़ा। बादशाह की तलवार उसके हाथ से, तलवार गिरा चुकी थी। रुस्तम घुटनों के बल गिर गया। मार दो मुझे, वो चीखा। बादशाह ने तलवार उसके गले पर रखी, फिर आहिस्ता से पीछे हटा ली। मैं वही गलती नहीं दोहरा सकता जिसने मुझे यहां पहुंचाया। तुम्हारा फैसला अदालत करेगी, ना कि मेरा गुरूर। यह सुनकर सिपाहियों की आंखों में हैरत और एहतराम एक साथ उभरा। सुबह तक बगावत दब चुकी थी। रुस्तम को दोबारा कैद कर दिया गया। शहर में खबर फैली, बादशाह ने दुश्मन को माफ नहीं किया, मगर खुद को बदल लिया है। इसी दिन बादशाह दोबारा कैद खाने गया। उसने खुद अपने हाथों से फकीर की जंजीर खोली। तुम आजाद हो। फकीर मुस्कुराया, मैं तो पहले भी आजाद था सुल्तान। कैद तो आपके दिल में थी, जो आज खुल गई है। बादशाह की आंखें नम हो गईं। मैंने बहुत देर कर दी। फकीर ने आसमान की तरफ देखा। देर तब होती है जब इंसान सीखना छोड़ दे, मगर कहानी का आखिरी इम्तिहान अभी बाकी था, क्योंकि गुरूर का साया मुकम्मल तौर पर तब खत्म होता है जब इंसान अपने आप को भी माफ कर दे। सुबह की रोशनी महल की खिड़कियों से अंदर उतर रही थी, मगर सुल्तान जहांजेब के दिल में अभी भी एक धुन सी बाकी थी। बगावत खत्म हो गई थी। रुस्तम कैद में था। रियाया मुतमईन होने लगी थी, मगर बादशाह के अंदर एक सवाल मुसलसल गूंज रहा था, क्या मैं वाकई बदल गया हूं, या यह भी वक्ती जज्बा है? वो तन्हा अपने तख्त के सामने खड़ा था। यही तख्त जिस पर बैठकर उसने सख्त फैसले किए थे, यही तख्त जिसने उसे गुरूर दिया था। उसने ताज को देखा जो सोने और कीमती जवाहरात से सजा था। आज पहली बार उसे वो भारी लगा। इसी लम्हे वजीर आजम हामिद अंदर आया। हुजूर, फकीर दरबार के बाहर हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। शायद आखिरी बार, बादशाह ने चूक कर पूछा। आखिरी बार? महल के सहन में फकीर खड़ा था। न उसके चेहरे पर फख्र था, न मलाल, बस सुकून। बादशाह आगे बढ़ा। तुम जा रहे हो? फकीर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरा काम यहां पूरा हुआ, अब मुझे अगले शहर जाना है। वहां भी शायद कोई गुरूर मेरा मुंतजिर हो। बादशाह ने सर झुका लिया। तुमने मुझे बचा लिया, मेरी सल्तनत को बचा लिया। मैं तुम्हारा कर्ज कैसे उतारूं? फकीर ने आसमान की तरफ देखा। मैंने कुछ नहीं किया। दुआ अल्लाह कबूल करता है, बंदा नहीं। अगर शुक्र अदा करना है तो इंसाफ को जिंदा रखो। बादशाह खामोश हो गया। फकीर ने आगे बढ़कर जमीन से मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई। ये मिट्टी देख रहे हैं? इसी से इंसान बनता है और इसी में लूट जाता है। जो ये भूल जाए वही मगरूर होता है। ये अल्फाज बादशाह के दिल में उतर गए। इसी लम्हे एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। हुजूर, रुस्तम ने जहर पी लिया। दरबार में खलबली मच गई। रुस्तम को फौरन लाया गया। वो जमीन पर पड़ा था, सांसें टूट रही थीं। बादशाह उसके पास बैठ गया। तुमने ये क्या किया? रुस्तम ने कमजोर आवाज में कहा, मैं हार बर्दाश्त ना कर सका। मैंने सोचा अगर ताज मेरा नहीं तो किसी का नहीं। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। तुमने कभी समझा ही नहीं, ताज ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। रुस्तम की आंखें बंद हो गईं। उसकी सांस रुक गई। दरबार में खामोशी छा गई। फकीर ने आहिस्ता से कहा, यह है गूर का अंजाम, खुद अपने हाथों अपनी तबाही। इस वाक़े ने बादशाह के दिल में आखिरी तब्दीली पैदा की। वो तख्त पर वापस आया।
मगर इस बार बैठने से पहले उसने ताज हाथ में लिया और सबके सामने कहा, आज से यह ताज मेरी शान नहीं, मेरी अमानत है। अगर कभी मैं इंसाफ से हटा तो मुझे याद दिलाना कि मैं भी मिट्टी हूं। दरबार में पहली बार लोगों ने बादशाह की आंखों में आजिज़ी देखी। फकीर जाने लगा तो बादशाह ने आखिरी सवाल किया, क्या मेरी सल्तनत हमेशा सलामत रहेगी? फकीर ने रुक कर जवाब दिया, जब तक तुम्हारे फैसलों में गुरूर नहीं, अदल होगा, तब तक रहेगी। यह कहकर वो मुड़ गया। इसका साया आहिस्ता आहिस्ता गली के मोड़ पर गुम हो गया। बादशाह देर तक देखता रहा। महीने गुजर गए। सल्तनत में तब्दीली वाज़ेह थी। टैक्स कम कर दिए गए। काजी आजादाना फैसले करने लगे। गरीबों के लिए बैतुल माल कायम किया गया और हर जुमा बादशाह खुद दरबार आम में लोगों की शिकायत सुनता। लोग कहते, जहांजे पहले ताकतवर था, अब आदिल है। 1 साल बाद एक अजीब खबर आई। दूर के एक गांव में एक दरवेश ने एक जालिम सरदार को नसीहत की और वो भी बदल गया। लोग सरगोशी करने लगे, शायद वही फकीर है। एक शाम बादशाह महल की छत पर खड़ा सूरज को डूबते देख रहा था। उसने दिल में कहा, ऐ अल्लाह, मुझे कभी फिर से गुरूर में ना डालना। हवा का एक नर्म झोंका आया, जैसे किसी ने दुआ कबूल होने की खबर दी हो। गुरूर इंसान को अंधा कर देता है और दुआ दिल को रोशन। बादशाह की ताकत तलवार में नहीं, इंसाफ में होती है। और याद रखो, फकीर कभी कमजोर नहीं होता अगर उसके पास सच और दुआ हो।